दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। दोस्तों, क्या इस देश में दलित, शोषित, वंचित और बहुजनों की आवाज उठाने वाले नेताओं की जान को खतरा है? क्या दलित, शोषित, वंचित वर्ग के जो बहुजन नेता हैं, क्या वो अब किसी गैंगस्टर के निशाने पर आ गए हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है क्या? साथियों, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार इस देश के तमाम दक्षिणपंथी विचारधारा के वो लोग, वो लड़के, वो भ्रमित लोग सीधे तौर पर उकसाने का काम कर रहे हैं। कल से एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है और ये दक्षिणपंथी विचारधारा से ग्रसित, या यूं कहें कि किसी की हत्या करने के लिए उकसाने वाला ये ट्विटर हैंडल जबरदस्त तरीके से कल इसका पोस्ट एक वायरल हो रहा है और इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों से इसके बारे में बात करनी चाहिए, बताना चाहिए। क्या बहन कुमारी मायावती जी को भी खतरा है? क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को भी इसी तरीके का खतरा हो सकता है? हालांकि उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन अगर बहुजन की बात करने वाले किसी दूसरे नेता की जान को खतरा हो सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी की भी जान को खतरा हो सकता है। और एक बात और मैं बता दूं, बहन जी की जो सुरक्षा है उसको चेंज किया जा रहा है। पहले बहन जी की सुरक्षा के साथ एनएसजी कमांडोज चलते थे, ब्लैक कैट कमांडो, लेकिन अब 1 महीने के भीतर बहन जी की जो सुरक्षा है वो बदल दी जाएगी। अब एनएसजी कमांडो नहीं रहेंगे बहन जी की सुरक्षा में, अब सिर्फ सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। हालांकि वो जो जवान होंगे वो विशेष तौर पर प्रशिक्षित हैं, वो संसद की सुरक्षा में लगे थे इससे पहले, लेकिन एनएसजी कमांडोज उनकी सुरक्षा में रहेंगे। ये दोनों खबरें हैं, अलग अलग खबरें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। वैसे कल अभिषेक पांडे त्रिफला इस नाम का एक ट्विटर हैंडल है और उसने खुलेआम चंद्रशेखर आजाद रावण को धमकी दे दी, जान से मारने की धमकी, या यूं कहें कि जान से मारने के लिए उकसाने वाला एक ट्वीट किया। अभिषेक पांडे त्रिफला, ये इसका ट्विटर हैंडल पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसकी जो प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि सन फार्मास्यूटिकल में ये मैनेजर के पद पर काम करता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या का ये रहने वाला है और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो ट्वीट, जहरीले ट्वीट बहराइच हिंसा पर, उसको ये रीट्वीट कर रहा है, उकसा रहा है उस पर। और उसी उकसाने वाले ट्वीट की श्रृंखला में एक ट्वीट मुझे दिखा, वो था चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। इसने क्या कुछ ट्वीट में लिखा है, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। ये अपने ट्वीट में लिखता है, एक बार लॉरेंस बिश्नोई की नजर Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले रावण और हैदराबादी बकरे पर भी पड़ जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अब रावण अपने नाम के आगे कौन लगाता है? इस देश में कोई दूसरा आदमी तो नहीं है चंद्रशेखर आजाद के अलावा, और वो अब लगाते भी नहीं। यानी कि सीधे तौर पर खुलेआम इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उकसाया, चंद्रशेखर रावण और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम के बड़े लीडर हैं, मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं और दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के को लेकर के वो आवाज उठाते रहते हैं। चंद्रशेखर भी लगातार, आप देखिए चंद्रशेखर आजाद लगातार आवाज उठाते हैं। राजस्थान में कोई घटना होती है तो वो वहां पहुंच जाते हैं, राजधानी लखनऊ में किसी दलित की पुलिस कस्टडी में मौत होती है तो वो वहां पहुंच जाते हैं, गाजियाबाद में अगर कोई दलित व्यक्ति मारा पीटा जाता है तो वहां पहुंच जाते हैं, अलीगढ़ पहुंच जाते हैं, हर जगह खुद पहुंच जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद को आप देखिए कि उन पर हमला हो चुका है। वो बहुजन समाज पार्टी की क्या राजनीति है, चंद्रशेखर आजाद की क्या राजनीति है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं दलित, शोषित, वंचित वर्ग के उन नेताओं की, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर जी दोनों लोग आते हैं और दोनों ही लोग दलित, शोषित, वंचित वर्ग की बात करते हैं। उसके पीछे मंशा क्या है कोई नहीं जानता, सब सोशल मीडिया की बनी बनाई हवाई बातें हैं, वो तो वही लोग जाने। लेकिन ये बात तो सच है ना, तथ्य है ना कि दलित, शोषित, वंचित वर्ग पर जहां कहीं भी कुछ
होता है उस वर्ग पर, उसके खिलाफ कोई ज्यादती होती है, कोई जुल्म होता है, तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी दोनों लोग खड़े रहते हैं। अब दोनों लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाएं तो वो समझ में आता है, वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी की जान से खिलवाड़, किसी की जान लेने के लिए एक ऐसे आतंकी को उकसा देना, एक इतने बड़े गैंगस्टर को उकसा देना जिसने दिन दहाड़े जाकर के बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भुनवा दिया जेल में बैठे बैठे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस तरीके का ट्वीट यूपी से हो रहा है, अयोध्या में बैठा एक लड़का अभिषेक पांडे त्रिफला, वो इस तरीके का ट्वीट कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उकसा रहा है, कह रहा है इनको जान से मारने के लिए उकसा रहा है। कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर अगर Z+ सुरक्षा में घूमने वाले रावण और हैदराबादी बकरे पर पड़ जाए तो दिल को सुकून मिल जाए। पता नहीं कौन सा सुकून ये चाह रहा है, किसी की हत्या करवा के। तो इस तरीके का, अच्छा, इस पूरे मामले पर अब आजाद समाज पार्टी सक्रिय हो गई है। कहा जा रहा है कि इस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी। इसको लेकर के राजस्थान के जो IT सेल के महासचिव हैं दिलीप बलासिया, उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है ये मैं आपको बता रहा हूं। दिलीप बलासिया लिखते हैं कि ये नफरती असामाजिक तत्व अभिषेक पांडे त्रिफला एक गैंग को उकसा रहा है कि वो करोड़ों बहुजनों की एकमात्र बुलंद आवाज भाई चंद्रशेखर जी पर हमला करें। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की लीडरशिप से मेरा निवेदन रहेगा, इस नफरती तत्व पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन रहेगा कि ऐसे उत्पात मचाने वाले असामाजिक तत्व पर फौरन कार्रवाई करें। तो ये एक खबर साथियों। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी समेत इस देश के तमाम बड़े लीडरशिप, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, उसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उसमें सर्बानंद सोनोवाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, तमाम बड़े नेता हैं जिनकी सिक्योरिटी NSG कमांडोज को जिनको मिले हुए थे, NSG की जिनकी सिक्योरिटी थी, अब वो सिक्योरिटी उनसे रिवोक की जा रही है और उसकी जगह पर अब विशेष तौर पर प्रशिक्षित CRPF की बटालियन को लगाया जाएगा। CRPF के जवानों को, उनकी टुकड़ी को उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। आने वाले 1 महीने में ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चेंज हो जाएगी। तो साथियों, ये एक बड़ी खबर थी बहुजन नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई, उनकी जान को जिस तरीके से खतरा है उससे जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।